आपकी हिम्मत लगती है। तो हम चलते हैं दूसरे सफर पे। हमारी बहुत ही ग्रेट लेडी है, थोड़ा सा मैं उनका वीडियो जरूर चलाना चाहूंगा। ज्यादा वीडियो अवेलेबल नहीं है उनके, लेकिन एक वीडियो अवेलेबल है तो वो मैं चलाना चाहूंगा। एक वीडियो है मेरे पास शायद, तो मैं चलाना चाहूंगा। तो आप एकदम जबरदस्त क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करेंगे। तो मैं उनका वीडियो चलाना चाहूंगा। इनको ये भी एक हाउसवाइफ थी, अब तो बिजनेस वुमेन बन चुकी है। और ये ये सिर्फ एक हाउसवाइफ ही जानती है कि ये कितना बड़ा इनाम है उनकी चीजों का, उनकी सर्विसेज का, जो वो हमारे लिए हमेशा करती है। जो एक घर के लिए कुर्बानियां देती है एक हाउसवाइफ, ये वही समझ सकती है कि ये कितना बड़ा इनाम है जो सीसीएन में इनको मिला था। जैसे एक दुनिया में सबसे बड़ा इनाम अगर किसी हाउसवाइफ को मिलता है तो वो बहुत बड़ा इनाम होता है। उसके लिए उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, आज राफिया मैम से खुद पूछते हैं। तो ये है राफिया फिरदौस, ऑल द वे। राफिया जी, आप अपना हैंड रेज करेंगी? सर कोहोस्ट है राफिया, वो। ओके ओके, होस्ट राफिया फिरदौस, ओके। तो ओके, राफिया फिरदौस आप स्क्रीन पे है। आप हमारे साथ अपनी कहानी शेयर कीजिए। आपके पास 10 से 12 मिनट है। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। आई होप मेरी पूरी फैमिली सही होगी, ठीक होगी। मैं राफिया फिरदौस कश्मीर से हूँ मैं, और मैं एक गोल्ड डायरेक्टर हूँ। मेरी जर्नी है, मैं पहले एक इंस्ट्रक्टर थी एक कॉलेज में। मैं बच्चों को ट्रेनिंग करती थी इसके रिलेटेड, डिजाइनिंग के रिलेटेड। आफ्टर दैट मैंने वो जॉब छोड़ी, मैंने अपना बुटीक लॉन्च किया। मैं अपना बुटीक रन कर रही थी, बहुत अच्छे से रन हो रहा था मेरा बुटीक। मेरे पास 5-6 वर्कर्स थे जो काम करते थे मेरे साथ। और उसके बाद ऑब्वियसली हर किसी की शादी होती है, हर किसी लेडी की। मेरी शादी हो गई। आफ्टर 1 ईयर मुझे घर वालों ने कहा हमारा घर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि मेरी 1-2 बहनें और हैं, वो कुछ नहीं करती थी, वो हाउस वाइफ थी दोनों। तो फिर मुझे घर वालों ने कहा आप बुटीक बस इतना ही करो, कंटिन्यू नहीं करो आप। मैंने कहा ठीक है, घर डिस्टर्ब होता है, ठीक है, मैं कुर्बानी देती हूँ, मैं बैठूंगी घर में। उसके बाद मैंने अपनी घर गृहस्थी चलाई, मेरे 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे होने के साथ फिर मैं घर में बैठी। मुझे मगर बहुत ज्यादा ये हो रहा था कि मेरे सपने रह गए। मुझे मेरे सपने बहुत ऊंचे सपने थे मेरे, वो मेरे सपने रह गए। अब मैं कहाँ से अपने सपने पूरे करूं? फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरी सेपरेशन हो गई अपनी फैमिली से, जिसके लिए मैंने सेक्रीफाइस किया था, अपना बुटीक छोड़ा था, जिसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत करी थी, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए थे मैंने उसके लिए। तो वो छोड़ के फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं घर में बैठती थी, फिर अपने बच्चों को देखती थी। फिर मेरा हेल्थ इशू हो गया, बीपी रेज होने लगा, थायराइड हो गया, मेरा गट हेल्थ बिल्कुल खराब हो गया, मेरा बोन हेल्थ खराब हो गया। हर कोई इन्वॉल्वमेंट हो गई जो हेल्थ के रिलेटेड है। मैं ढूंढती थी मेरी मदर में क्या मसले है, क्या हेरिडिटी है मेरी। ये मैं यही कोसती थी खुद को कि मुझे मेरी बीमारियां किस किस से रिलेट करती है, मेरी दादी से, मेरी मम्मी से क्या क्या प्रॉब्लम्स है मेरे को। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा आप मेरे साथ चलो, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आपको ट्राई करो। मैंने कहा मैं बहुत जगह गई हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं होती है घट को, तो और मेरे पास बजट नहीं है, मैं नहीं अपनी सेहत को दे सकती हूँ। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने कहा मैं, मेरे पास सिर्फ मेरा बजट है 1500, मेरा बजट था तब, क्योंकि मैं हाउस वाइफ थी, मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब एक कर रहे हैं एक कॉलेज में, तो मैं नहीं देख सकती। उन्होंने कहा आप आ जाओ, हमारी मैम बहुत अच्छी है, वो बजट नहीं देखती है, वो हेल्थ देखती है, वो लोगों को सुनती है, वो लोगों को देखती है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आती हूँ आपके साथ। जब मैं गई, वेस्टेज पहुंची ऑफिस, वहां मेरी मुलाकात आसिया मैम से हुई।
तो आसिया मैम ने मुझे कमेंट किया, मैम आपको कौन सा मंथ चलता है? उनको लगा कि मैंने कंसीव किया हुआ है, इतना मेरा पेट बड़ा हुआ था। मुझे बहुत गिल्टी फील होता था जब मैं कहीं भी जाऊँ, दावत पे बाहर जाऊँ, मुझे अपना पेट छुपाना पड़ता था। बाकी बॉडी मेरी सही थी, बट मेरा पेट बहुत बाहर था। जो ही आसिया मैम के साथ बात की मैंने, तो उन्होंने कहा नो इशू, मैं आपको ये मसला ठीक करूंगी। फिर उन्होंने मुझे दिया 1700, मेरा तब बजट बना। सेकंड विजिट पे मैं जब आ गई, मैम ने कहा क्रॉस चेक के लिए आना है फिर से। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, मैम ने मुझे क्रॉस चेक किया। मैंने कहा जी मैम बहुत फर्क पड़ी है, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है सच्ची में वेस्टीज के। मैम ने कहा मैम आपकी आंखें मुझे कह रही है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो। जो ही मुझे मैम ने ये कहा कि सच में मुझ में आग लग गई, फिर से जग गई वो करने की। जैसे कि सानिया मैम ने कहा हमें जिम कार्बेट में, रॉकेट में आग लगती है तब जाके वो उड़ता है। सीधे मैम ने वही आग लगाई मेरे दिल के अंदर। तो फिर क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट किया अपना काम। घर में अलोन ही करते थे मेरे हस्बैंड, घर में बच्चे थे, घर में बहुत सारे इश्यूज थे। मैं डिप्रेशन में थी। मैं सोचती थी, मैं जैसे कि बाहर जाती थी, कॉरिडोर में जाती थी, मैं सोचती थी मैं बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं देखती थी वहां से यहाँ से कौन देख रहा है, मुझे बाहर जाना है। मुझ में हिम्मत नहीं थी किसी को फेस करने की, मैं बिल्कुल भी नहीं फेस कर पाती थी किसी को। तो मैम ने मुझे बिल्कुल एनकरेज किया, काउंसलिंग की। मैं अपने बच्चों को बहुत मारती थी, जिसके लिए मुझे बहुत गिल्ट फील करती। मैं उनको बहुत मारती, मुझे बिल्कुल भी नहीं होता था कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं अपने फ्यूचर को खराब करती हूँ। उनको मार के फिर मैं खुद रोती थी, उनको बहुत मारती थी, हर किसी चीज से मारती थी। आफ्टर दैट मैं फिर खुद रोती थी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं आसिया मैम का बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ, और रियाज सर से, जिन्होंने मुझे पॉलिश किया, जिन्होंने मुझे तराशा, फिर से मुझे उठाया। मैं पूरी गिर गई थी। जैसे कि मैं आपको आपके सामने एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। गिरते हैं शहसवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इन्होंने मुझे फिर से उठाने की हिम्मत की, मैं फिर से उठ गई। मैंने 3 महीने में बोन्स अपना कर दिया। दूसरे मंथ मैंने अपना सिल्वर कर दिया। तीसरे महीने मैंने गोल्ड कर दिया। फिर और नट इतना ही नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व किया, उनकी अपनी मैंने आईडी लगाई। अब मुझे जिम कार्बेट के लिए जाना था। मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं जाना है, मुझे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैंने उनको इमोशनली किया। मैंने कहा आप मुझसे लव करते हैं? उन्होंने कहा हाँ वो तो जरूरी है, वो कैसे नहीं है। मैंने कहा प्लीज मुझे जिम कार्बेट अलो करो। जो ही मैं जिम कार्बेट में पहुंच गई, उन्होंने मुझे कहा था मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, आपके साथ नहीं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैंने जिम कार्बेट में कोई मिस किया, उन्होंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया। मेरा पहला सपना वहीं पे पूरा हो गया, और बहुत खुश हो गई मैं वहां से आके, क्योंकि मैंने पहले अपने हस्बैंड को जीता। वो सबसे बड़ी कामयाबी है मेरी वेस्टीज से। मैं वेस्टीज का बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। और मेरी सेहत, और मैंने बहुत लोगों को ठीक होते हुए देखा है, और कर रही हूँ। अभी मैं आसिया मैम से ट्रेनिंग ले रही हूँ, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला जब मैं जिम कार्बेट से आई। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आज, मैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ। वो बोलते हैं मैं घर देखूंगा, आप देखो अपना ऑफिस, आपको हेल्थ कोच बनना है। मैम मुझे ट्रेनिंग कर रही है अभी, मैं मैम के साथ ऑफिस में होती हूँ। तो हमारे प्रोडक्ट्स अमेजिंग है। मैं पवन सर का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसके रिलेटेड हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों को देखते हैं, कुछ लोगों में बहुत ज्यादा दर्द है, बच्चों में बहुत ज्यादा दर्द है। बच्चों को देखो, बच्चे ट्रॉमा में जाते हैं जब पेरेंट्स उनको ऐसा करते हैं। मैं देखती हूँ आशा मैम के पास कितने पेशेंट्स आते हैं, कैसे अपने दर्द वो सुनाते हैं मैम को। तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। अभी मेरी टीम में है 3 ब्रोंज हो गए, 4 ब्रोंज हो गए मेरी टीम में, और 1 सिल्वर। और मैं अब जाना चाहती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरा स्टार है विद एलओबी। एंड जब मैं एनएलसी के लिए जाऊंगी, तो आरसीएम मुझे पक्का जाना है। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। जी अभी सर। आपका घर का माहौल कितना बेस्ट है, और आप लोग कैसे, आपकी जो होम टीम है कितनी जबरदस्त हो गई?
इसकी वजह से? सर बहुत अमेजिंग, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है सर, पूछिए मत। मेरे भाई है अभी इसमें, मेरी भाभियां हैं इसमें, मेरी बहनें हैं, और मेरी कजन्स है, ब्रदर्स है, सिस्टर, पूरी फैमिली अभी आ गई जब से हम जिम कारबेट से आ गए। सारे इन्वॉल्व, इससे पहले भी मैंने किए थे अपने फ्रेंड्स वगैरह, अभी सब पॉजिटिव है। और मेरा माहौल घर का अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। और मुझे अभी ये ट्रेनिंग हो रही है कि कैसे चलना है, आंखों से कैसे देखना है। हमारा जो डिसिप्लिन है ना सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमें ये भी टीच किया जाता है कि कैसे आंखों से देखना है, कानों से कैसे सुनना है, मुंह से कैसे बोलना है, हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए। ये भी हमें मैम ट्रेन करती है, कैसे क्या चलना है। आपको आपका जो राफिया मैम, आपका जो सफर है एक हाउसवाइफ से एक बिजनेस लेडी का, वो अब कितना सुहाना आपको लगता है? और आप क्या कहना चाहती है जो जितनी भी आपको इस वक्त हाउसवाइफ सुन रही है, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती है? सर मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ, मुझे बात करनी नहीं आती, मैं शिवर करती थी जब मुझे बात करनी थी, इतना डिप्रेशन था मुझे जब मैं घर में थी। घर में कुछ नहीं है, काम ऑलवेज होता रहेगा, और काम तो हमेशा करना है। खुद के लिए कुछ करो, खुद के लिए कुछ करो। बच्चे अब इतने कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनको लगता था हमारी मम्मा को कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमारे रिलेशन में बहुत सारी वर्किंग्स है, उनको लगता है हमारी मम्मा जीरो है। आज मेरे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश, उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मम्मा वर्किंग है, मम्मा बिजनेस वूमन है। इवन दो कि सर मेरे बेटे ने सुबह कहा, वो 3 दिन से बीमार है, तो उन्होंने कहा मम्मा मुझे कोई डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, ना हॉस्पिटल ठीक करेगा, ना प्राइवेट डॉक्टर। मैंने कहा फिर कौन ठीक करेगा मेरा बच्चा? 9 साल का मेरा बेटा है, अहमद बिन फयाज। तो कहता है मम्मा मुझे आपका ये कॉर्नर, चैंपियंस कॉर्नर मुझे ठीक करेगा। ये बहुत देखिए बढ़िया। कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच सर। आपकी कहानी में बहुत मजा है, और किसी दिन और सुनेंगे, क्योंकि टाइम की किल्लत की वजह से हमें आज बहुत सारे स्पीकर्स को सुनना है, बहुत सारी स्टोरी सुननी है। लेकिन लाजवाब कहानी है आपकी, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक होप है, और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, इसी तरह की आप बुलंदियां छूते रहिए, और मुझे उम्मीद है आप एनएलसी में एक सितारा बन के जो उभरेंगी। थैंक यू वेरी मच राफिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक जबरदस्त क्लैपिंग राफिया मैम के लिए, राफिया मैम के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हम। एक अमेजिंग स्टोरी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम किस तरीके से ये बिजनेस करेंगे, कहां से शुरू करना है। लेकिन एक पेशेंट बन के आई, और विद इन 3 से 4 मंथ्स में 4 लेवल्स को पार किया। इतना ही नहीं, अपने हस्बैंड को इस मंथ में सिल्वर करवाया। हालांकि वो गोल्ड भी हो सकते हैं, वो गोल्ड ही थे, लेकिन सिल्वर करवाई। ये बहुत बड़ी बात है एक हाउसवाइफ के लिए, और हमारे लिए एक होप है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, और एक और वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं, बहुत जबरदस्त है। कार सेलिब्रेशन है हमारे बहुत ही बढ़िया जबरदस्त लीडर की, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो मैं पहले उनका वीडियो चलाता हूं, उनकी कार की सेलिब्रेशन का वीडियो हम चलाते हैं, उसके बाद उनसे आपको तारुफ कराते हैं। तो सबसे पहले उनका वीडियो चलाएंगे, और आप हो, एक मिनट, हाँ चलिए, आवाज आ रही है ना? बहुत बढ़िया। और आपने देखी कार की सेलिब्रेशन। हम कार की सेलिब्रेशन आपको पहले इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा लगता है अगर आप कार सेलिब्रेशन देखेंगे, और इसके बाद जितने भी लीडर्स हमारे साथ आएंगे तो आपको हर लीडर की कार की सेलिब्रेशन दिखाएंगे, क्योंकि कार तो यहाँ गिफ्ट में मिलती है, कार तो यहाँ फ्री आती है, आपको सिर्फ काम करना पड़ेगा। बहुत ही ग्रेट लीडर, बहुत जबरदस्त लीडर, ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, मिस्टर विनोद प्रजापति जी। हेल्प मी वेलकम टू कॉल ऑन द स्क्रीन मिस्टर विनोद प्रजापति जी। विनोद सर आप स्क्रीन पे है, आप शुरू कीजिए। सो थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपको, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और दूसरा
मैं बहुत ही थैंक यू करना चाहूंगा टीम चैंपियन का, स्पेशली पवन सर का, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम बनाया जिसकी वजह से हम सब कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी मैं थैंक यू करना चाहूंगा कि यहाँ पे आ जाए और इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुने, और एक दूसरे स्टोरी से वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो ऐसे ही मेरी भी एक ऐसी स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विनोद प्रजापति है। मैं प्रॉपर यूपी से यूपी का रहने वाला हूँ। अभी राइट नाउ मैं रहता हूँ पुणे के अंदर। यूपी से सर मैं पुणे आया था 2007 में, और इसलिए आया था कि कुछ तो भी हम पैसे कमा ले। बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि मेरी अगर पढ़ाई की बात करूँ अब मैं आपसे, तो मेरी तीसरी पढ़ाई हो गई है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। घर की बहुत स्थिति खराब होने की वजह से मुझे 15 साल की उम्र में मुझे पूना आना पड़ा। और मैं पूना आया 2007 में, और 2010 तक मैंने टू व्हीलर रिपेयरिंग का काम किया, और बहुत अच्छे से किया, मेहनत किया। लेकिन वहां पे एक चीज ये समझ में आई कि जो मुझे चाहिए, जिसकी वजह से मैंने अपने गांव को, अपने परिवार को, अपनी मम्मी पापा को छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिल पा रही थी। बहुत बार क्या होता है सर कि लोग दूसरे से पूछते हैं, दूसरे से विचार करते हैं, बैठ के चर्चा करते हैं, लेकिन मेरा क्या पता क्यों भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे अपने आप से सवाल करना रहता है हर समय। तो उस समय मैंने अपने आप से सवाल किया कि यार विनोद, तू जिसकी वजह से ये सारी चीजें छोड़ के आया है, गांव छोड़ के आया, मम्मी पापा छोड़ के आया, सब छोड़ के आया, क्या वो चीजें तुझे मिल रही है क्या? तो सर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब मुझे ऐसा था कि बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं ऐसा भी सोचा कि क्या मुझे नौकरी से मिल जाएगी? तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं मिल पाएगी। तो मैं ऐसा कौन सा काम करूं, क्योंकि मैं पढ़ा भी नहीं हूं, बहुत बड़ी चैलेंज। तो मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने बता दिया कि कुछ आप बिजनेस कीजिए। तो मैं बोला क्या बिजनेस करूं? तो वो उनके पास पान शॉप थी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप क्या करो, होलसेल का पान शॉप का मतलब बिजनेस चालू करो। अपने गांव के जो लोग हैं, 15-20 लोग हैं जो कि आपसे माल लेंगे, और आपको 300-400 रुपए रोज का मिल जाएगा। सर मैंने उसको काम को शुरू किया, जिनके भरोसे शुरू किया, उन्होंने शुरू में तो 2-4 दिन लिए, फिर उन्होंने अलग अलग बहाने बताने लगे कि अभी मेरा पहले माल वाला आता है, वो दे के जाता है, ये है वो है, सब बहाने बताए। बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैंने शुरुआत तो कर ली थी, अभी पीछे नहीं आना है। तो मैंने धीरे 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 उस बिजनेस को बिल्ड किया। 2012 आया तो मैंने पहली पान शॉप डाली पूना के अंदर, और ऐसे वहां से जर्नी चालू हुई। 2016 में मेरी शादी हो गई। ठीक है, मेरी शादी हो गई 2016 में। वहां से मुझे और बिजनेस का डीप थोड़ा सा पता चला, तो मैंने वहां से और दुकानें बढ़ाते गए। तो 2020 तक मेरे पास 10 दुकान हो गई थी। अब जो एक नॉर्मल इंसान के एक सपने होते हैं सर, जैसे कि घर होता है, गाड़ी होती है, तो पुणे के अंदर अगर देखो तो एक्चुअली मेरे पास 5-5 घर है अलग अलग जगह पे। 3 खुद की दुकानें हैं जो रेंट पे दिए हैं, और अभी जो पान की दुकान है वो 14 दुकान हो चुकी है। होलसेल का बिजनेस है। उसके बाद में कुछ जमीन भी हमने परचेस कर ली है। अगर मैं आपको इनकम की, उस बिजनेस की इनकम की बात करूं, तो जो वेस्टीज के अंदर एक वीएमसीएम की इनकम होती है, वो इनकम ऑलरेडी मेरे पास आती है। अब मुझे वेस्टीज में आने का, कैसे मैंने वेस्टीज में आया, क्या रीजन रहा होगा, तो मैं आपको वो शेयर करता हूँ। सर 2020 में देखा कि बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा सर जाते कि उनके मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, और वो अपने मम्मी पापा के एक ही बच्चे है, बेटा है, और आज वो बुढ़ापे में सहारा बनने वाला था, वही चला गया। कुछ ऐसी फैमिली को देखा कि जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, वो चले गए। अब जब लोग जा रहे थे तो बहुत ज्यादा मुझे, मतलब आज भी कोई ना कोई गया होगा तो बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है सर। लेकिन क्या होता है, जब अपना कोई जाता है तो उस समय अपने को सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ता है
तो वैसे ही 2020 में मेरा एक रिश्तेदार, उसके 2 बेटे थे, जिसकी 2-3 साल पहले शादी हो गई थी, और जो वाइफ थी उसकी 30 साल उम्र हो गई थी, उसका 35 साल उम्र था। उस उम्र में वो बेचारा चला गया। अब जब गया वो यहाँ से, तो हम भी उसके मैयत में गए। मैयत में जाने के बाद क्या हुआ कि वहां पे छूने भी नहीं दे रहे थे कि लाश को छूने दे, कैसे करने, वो बच्चे वहां रो रहे, बीबी वहां रो रही है। ऐसा ही सब दृश्य देख रहा था मैं सर वहां पे। सुबह पोस्टमार्टम से लेके रात को 7 बजे तक वहां पे रुका था और बहुत चिंतित था। और वहां से आने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। घर पे जब आया, वही दृश्य सुबह से शाम तक जो चल रहा था वहां पे, वही मेरे को बार बार याद आ रहा था सर। और घर पे जब रात हो गई, खाना पीना सब लोग खाए और सो गए, फिर भी मैं लेटा तो साथ में परिवार के साथ, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। उठ के बैठ गया फिर बेड के ऊपर। बेड पे बैठने के बाद क्या हुआ कि वही दृश्य, तो मुझे वहां पे एक और प्रश्न उठा मेरे मन में कि यार विनोद, तेरे जो फैमिली है, ये सारी फैमिली को सारी चीजें तू सुविधा करके दे रहा है। सारे सपने, जब चाहिए तब होटल में जा रहे बच्चे, जब चाहिए तब जो चाहिए वो खरीद रहे हैं, जैसी लाइफ चाहिए वैसे जी रहे हैं। लेकिन एक अपने आप से सवाल कर कि खुदा ना खास्ता अगर तुझे कुछ हो गया, तो क्या आज जो इनकम आ रही है ये कंटिन्यू आते रहेगी? जितने लोग हमें सुन रहे हैं, ये सवाल आप अपने आप से भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा सवाल था उस समय कि आज जो इनकम आ रही है वो इनकम आने वाले समय में आती रहेगी क्या? सर सच बता रहा हूं, उस समय मेरे सवाल का फिर से जवाब मिला कि तू है इसलिए आ रही है। जिस दिन तू नहीं रहेगा, 2-4 महीने तो आएगी लेकिन बंद हो जाएगी। सर मैं वहां से फिर से मेरा दिमाग में एक ही चलने लगा कि ऐसा कौन सा वो प्लेटफॉर्म है जहां से नहीं रहने के बाद भी इनकम आएगी। रिसर्च किया सर। यहाँ पे महाराष्ट्र में कई जगह पे गए, सुने सारी चीजें, देखे सारी चीजें। तो लास्ट में मैंने फिर से एक फैसला लिया कि जो ईट ईट होता है उसका कारखाना मैंने अपने गांव में डाला। काफी करोड़ रुपए लगा के डाला, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिली मुझे कि ये भी तो हम चला रहे इसलिए चल रहा है, नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा। फिर मेरे जो पान शॉप है वहां पे जो डेली कलेक्शन के लिए मैडम आते थे, उन्होंने अपने बहू को वेस्टीज को ज्वाइन करवाया था। अब उन्होंने जब वेस्टीज को ज्वाइन किया था तो उसके बाद में यहाँ पे हमारी मैडम से, वो मैडम ने बात किया, हमारी जो वाइफ है सुधा, उससे उन्होंने बात किया कि मुझे आपसे मिलने आना है। तो उन्होंने भी खुशी हुई कि कोई तो आ रहा है घर पे मिलने। फिर उन्होंने एक सवाल किया कि क्या सर घर पे कितना बजे तक रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि 11 बजे तक रहते हैं। फिर वो मैडम ने अपने अपलाइन को लेके आए सर। अपलाइन को लेके आए तो मुझे वो सारी चीजें दिखाया। दिखाने के बाद मेरे को वेस्टीज के अंदर बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने एक चीज बताया कि यहाँ पे अगर सामान खरीदी करेंगे तो ये सारे डिस्काउंट है और 50% के आपको डिस्काउंट मिलते हैं। हमने बोला ठीक है, आईडी लगा दो। बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब उन्होंने ये बताया तो उसमें बिजनेस भी बता दिया। अब मैं ऑलरेडी बिजनेसमैन सर, मुझे एक समझ में आया कि देखते हैं, लॉकडाउन का भी समय था और हमने उसको ज्वाइन किया। और उन्होंने जब बताया आप 6 को जोड़ोगे, 6 को जोड़ेंगे 36 हो जाएंगे, 36 6 को जोड़ेंगे 216 हो जाएंगे, और वो फिर 1555 हो जाएंगे। सर इतना एक्साइटेड था मैं उस प्लान को देख के कि अभी तो बहुत जल्दी ही 2,72,000 रुपए लेना है। इतना एक्साइटेड था सर। दिन भर मैंने फोन पे बात किया, जो आज मैं देखता हूँ कि सारे लोग वो गलतियां कर लेते। मुझे ये बताया नहीं गया था कि कैसे बात करना है, क्या है। सिर्फ ये बताया गया कि आप 1555 कर लो, आपको इतना चेक आ जाएगा।
और मैं इतना मोटिवेट था कि मुझे लगा मेरा तो पूना में कम से कम 5,000 लोगों का पहचान है, चलो 1555 तो एक महीने में कर लेंगे। सर मैं सच बता रहा हूं, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मेरे कुछ दोस्त थे, इतना बात करने के बाद उन्होंने ज्वाइन तो किया। अब वही बात होती है कि सिस्टम सिस्टम पता नहीं था। हमने लोगों को किट लिया, दिया लिया दिया, ऐसे ही चलते रहा। और फिर ज्वाइन हो गए लोग। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, पहले दिन की ये बात, दूसरे दिन ये हुआ कि हमारे जो अपलाइन थे उन्होंने बोला कि आप एक होम मीटिंग रख। सर जब होम मीटिंग रखा मैं, वहां पे जो लोगों को बुलाया था मैं, और अपलाइन जो काउंसलिंग बता रहे थे, प्लान बता रहे थे, वहां पे उन्होंने ये बताया कि एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है। मतलब एक्टिव इनकम उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे कि एक तो किसान होता है जो गेहूं की खेती करता है और बुआई करता है, हर 6 महीने में फसल काटता है, फिर अगली वो फसल के लिए मेहनत करता है। दूसरा स्मार्ट एक किसान होता है जो आम की खेती करता है। वहां पे जब वो आम की खेती लगाता है तो उसको 5 साल तक ये नहीं देखता कि मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा उन्होंने एक स्टोरी बताई थी। और ये बिजनेस जो है ये वैसा ही है आम के पेड़ के जैसा कि एक बार आपने लगा के मेहनत कर लिया 5 साल, तो आने वाली आपकी 7 पीढ़ी तक वो आम खाएगी। तो बहुत मैंने भी बढ़िया थोड़ा सा विनोद, सोचा। बहुत जबरदस्त विनोद जी, आप बहुत बढ़िया। और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि टाइम की किल्लत है, अभी हमारे 2 स्पीकर और आने वाले हैं। आपने जो गाड़ी ली है वो कार फंड से ली है, और अभी कितना अच्छा लग रहा है कि अभी कब आप नेक्स्ट गाड़ी बदल रहे हैं? सर नेक्स्ट गाड़ी 2027 में हम ले रहे हैं मर्सिडीज सर। और वो 15 अप्रैल और डेट के साथ में भी है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट मुझे और दे दीजिए आप। जल्दी कीजिए, 1 मिनट आपके यस पास सर, है। यस सर। तो मैं यही बता रहा था कि सर मेरे को एक ही चीज समझ में आ गया, एक्टिव और पैसिव इनकम। और मैंने शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया, सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लगी। और फिर मेरे को हमेशा एक चीज का सवाल रहा कि मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, कैसे होगा। लेकिन मैंने उस चीज को बिल्कुल भी मन पे नहीं लिया। मैं बोला अगर यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जो महीने के 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तो 20 साल हो गया था कंपनी को शुरू होके, 20 साल में कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है, तो हम आने वाले 20 साल में अगर महीने का 20 लाख भी कमाएंगे तो भी हम इसको करेंगे। और डिसीजन लिया सर। हर मीटिंग में जाते रहा, डाउनलाइन को बुलाते रहा, जाते रहा, डाउनलाइन को बुलाते रहा। मेरा सिर्फ एक ही फोकस रहा सर। एक बार पवन सर ने एक मीटिंग में बोल दिए थे कि एक कोई तो दिल्ली के अंदर कुलदीप सर हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज्यादा लोगों को मीटिंग में बैठाया, जिसकी वजह से वो भले उनकी टीम धीरे धीरे बढ़ते गई और उसके वजह से उनकी इनकम बढ़ते गई। मेरा आज भी वही फोकस रहता सर, ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में बैठाना। ज्यादा लोगों को, कोई भी मीटिंग होती है, हमारी सिटी में होती है, नैनीताल में होती है, दिल्ली में होती है, कहीं भी होती है, मैं एक ही रेशो पे काम करता हूँ, ज्यादा लोगों को मीटिंग में बैठाता हूँ सर। इसकी वजह से क्या हो गया कि मैंने 3 साल, मैं अभी 4 साल हो गया, 3 साल में मैंने ब्रेजा कार लिया यहाँ पे कार फंड से। बहुत अच्छा लगा सर। जिन लोगों ने मुझे नहीं बोला था, जैसे ही वो ब्रेजा कार आई वैसे लोगों के मैसेज आने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, कैसे किया, क्या किया। तो फिर उनको बताया, अब लोग आ भी रहे हैं, ज्वाइन कर रहे। अभी पिछले जून महीने से हर महीने 1 लाख की इनकम कंटिन्यू आ रही है सर। तो इसमें भी बहुत मजा आ रहा है। लोगों को मैं सिर्फ चेक भेजता हूँ, उनका दिमाग खराब होता है, ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत बढ़िया विनोद मेरा जी, सिर्फ बहुत फंडा जबरदस्त। एक ही है सर, खुद सक्सेस हो जाना और उनको चेक भेजना और वो सामने से आईडी भेजते, बस इतना है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब विनोद जी के लिए एक जबरदस्त क्लैप करेंगे। और थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर हमें थैंक यू और सो मच स्टोरियां सर। कवर नहीं करनी होती तो हम विनोद जी से पूरी स्टोरी आज सुन लेंगे, लेकिन कुछ स्टोरियां हमें एनएलसी के लिए भी रखनी है, क्योंकि एनएलसी में हमने विनोद जी को अच्छे से सुनना है। तो नेक्स्ट स्टोरी बहुत जबरदस्त है मेरे साथ। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने इनको एक कॉल की थी कि भैया आप कहाँ हो शबीर भाई, तो ये कह रहे हैं
मैं कहीं पे हूं, जहां पे ये है वो चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। ये हमारे डायमंड डायरेक्टर है, बहुत ही जबरदस्त लीडर, और ये कहां पे थे वो जरूर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये आप जरूर एंजॉय कीजिए। ये चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। देख भाई, अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। देख भाई, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने इनको देखा, तो फिर यहां देखा इनको शख्स के जिन्होंने नेटवर्किंग में बहुत सारा काम किया, बहुत सारी कंपनियों में काम किया, लेकिन कभी सक्सेस वो नहीं हासिल कर पाए। एंड एट द एंड फिर उनको अपना गुजारा करने के लिए ऑटो चलाना पड़ रहा था। लेकिन 2 साल पहले एक डिसीजन लिया उन्होंने रियाज जी के साथ में प्रेस्टीज करने का। और जो सपना उन्होंने देखा था पिछली कंपनियों में कि अपनी खुद की एक कार होनी चाहिए, आज शब्बीर सर जो है आज वो प्रेस्टीज कंपनी के अंदर डायमंड डायरेक्टर है, कार फंड अचीवर है, और वो प्रेस्टीज के कार फंड से आज वो अपना पहला सपना कार का पूरा करने जा रहे हैं। और ऑलरेडी वो कार उन्होंने ली है, और वो कार तकरीबन 7 लाख रुपए की है। हम सब मिलके शब्बीर जी को जो है यहाँ पर मुबारक देंगे। तो एक जोरदार ताली शब्बीर जी के लिए। और सभी लीडर को होगा वो आए यहाँ पर, तो अपना हाथ लगाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। सबने देखी कार कहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और कहाँ पे स्टोरी एंड होती है। तो ये है इस बिजनेस का कमाल, ये है इस बिजनेस से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कहाँ पहुंच सकते हैं। शब्बीर जी की स्टोरी जो है वो लाजवाब स्टोरी है, लेकिन वो बहुत बड़ी स्टोरी है। शब्बीर जी को बोलेंगे हम कि शब्बीर जी आपका दिन है, लेकिन आज आप टाइम की कमी की वजह से बहुत ही इसको आज आपने शॉर्ट करना है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम शब्बीर अहमद डार ऑन सेंटर स्क्रीन। शब्बीर साहब आप सेंटर स्क्रीन पे है। आप जी थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑलमाइटी अल्लाह एंड उसके बाद मैं रियाज सर का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे मौका दिया, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा अपने पवन सर का, जो हमारे मेंटर है, जिनको देखकर आज पूरी दुनिया जो है वो समझते हैं कि नेटवर्किंग एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है, एक लाइफ चेंज हो सकती है, एक आम इंसान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, एक्चुअली सर जर्नी तो बहुत बड़ी है और कहने के लिए 2 घंटे 3 घंटे शब्बीर सर थोड़ा लाउड है, बट अभी टाइम की किल्लत की वजह से आज मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब से मैं वेस्टीज में आया हूँ तब से मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल यू टर्न हो गई है, मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। जैसा आज जैसी मेरी आज लाइफस्टाइल है ऐसा नहीं था। कुछ 3 साल पहले यानी 2022 की बात है जब मैंने इस काम को शुरू किया। और दुनिया का सबसे अजीम और नेक काम अगर कोई है वो वेस्टीज को मैं मानता हूँ, अपने दिल से मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हो गई है। और मेरा ड्रीम है कि मैं पूरे कश्मीर से 100 डायमंड लेके आ जाऊं और वही मेरी जो है कामयाबी होगी। तो मेरी कहानी की शुरुआत हुई है जब मैं ऑटो चला रहा था। वो शब्बीर भाई थोड़ा सा लाउड से बोलेंगे, शब्बीर जी थोड़ा सा लाउड। जी सर मेरी आवाज आ रही है सर? स्लो है अब आ रही है जोर से। चलिए थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और मेरी जो जर्नी है वो एक ऑटो रिक्शा से स्टार्ट हुई और 2022 की बात है, मार्च का महीना था। तो जब मैंने काम करना शुरू किया उससे पहले 21 की बात है, 21, जब मैं ऑटो चला रहा था और मैंने एक यहाँ से अशाजी मुकाम जो है वहाँ पे गया था।
ऑटो में ड्रम्स, जो एमपीटी ड्रम्स होते हैं, वो लेकर के गया था। और मेरी लाइफ बिल्कुल मायूस थी और मैं बिल्कुल टूटा हुआ था, क्योंकि मेरी जो लाइफ थी वो बिल्कुल स्पॉइल हो गई थी, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं बचा था। बहुत सारी टफ टाइम्स आए थे मेरी ज़िंदगी में। और रियाज सर का एक फ़ोन आया, 2021 की बात है। तो रियाज सर ने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला शबीर आप कहाँ पे हो? तो मैंने कहा सर मैं ऑटो लेके एक अपने घर में जा रहा, अपनी अपने एक एरिया में जा रहा था। तो वहाँ से मैं घर की तरफ लौट रहा था, तो रियाज सर ने मुझे बताया कि आप क्योंकि आते आते केपी रोड था, केपी रोड पे ही हमारे डीएलसीपी है अनंतनाग की जो है। तो वहाँ पे मुझे सर ने बुलाया और मैं चला गया, क्योंकि एक अच्छी रेस्पेक्ट करते थे हम रियाज सर की। एक जानी मानी व्यक्ति है, शख्सियत है, हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की शान है। तो इनकी बहुत रेस्पेक्ट करता था पहले से ही। और इनके साथ कुछ 5-10 साल पहले की एक बहुत ज़बरदस्त रिलेशन थी, क्योंकि एक एक्स कंपनी में वो काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रहा था उसमें 12% पे। और वहाँ पे 5-6 लाख की सेल भी करता था। और उसके बाद कुछ कारण की वजह से हम उस कंपनी को आगे नहीं कर पाए। और उसके बाद शबीर सर आपको रोकना चाहेंगे, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा सा जोर लाउडली बताइए। टाइम सर की माइक किल्लत। में सर माइक में बढ़ा दें, आवाज बढ़ा दें अपनी। वो शबीर सर आवाज बढ़ा दें अपनी, पूरी फुल रखिए। जी जी मैम, जी मैम। बहुत धीमी आ रही है। अब आ रही है मैम? यस यस, वंडरफुल। चलिए, थैंक यू मैम। तो मैं आ रहा था, वहाँ से वापस आ रहा था मैं। अपना जो काम 500 रुपये का मेरा उसमें मजदूरी था। तो वहाँ से मैं आ रहा था तो रियाज सर का फ़ोन आया। रियाज सर ने मुझे बुलाया और वहाँ पे एक बड़ी मीटिंग चल रही थी वेस्टीज की, जहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सूट टाई लगाया हुआ था। और रियाज सर ने मुझे एक बात बोली, शबीर क्या आपको याद है कि एक एक्स कंपनी में एक प्रोडक्ट आता था जो एडजेवेंट होता था, तो आपको उसके बारे में कुछ याद है? तो चूंकि 5-6 साल 7 साल हो गए थे उस चीज़ को करते, तो मैंने थोड़ा सा याद करने की कोशिश की। और मैंने कहा सर बिल्कुल मुझे याद है। उन्होंने बोला क्या आप डिलीवर कर सकते हो उस प्लान को? अ, मैंने कहा सर कर सकता हूँ, बट मेरी जो हालात है, जैसे मेरे हाथ पूरे गंदे हो गए थे, क्योंकि मेरे पास जो ऑटो था, जो लोड कैरियर ऑटो था मेरे पास, तो वो बिल्कुल नया नहीं था, बिल्कुल पुराना लिया था मैंने, क्योंकि ऐसे हालात नहीं थे। और वो ऑटो मैंने लिया था जो अपनी मेरी मिसेज है उसके जो गहने हैं उसको बेच कर लिया था। 40-50 हज़ार रुपए का एक ऑटो लिया था। उससे पहले मैं बहुत जगह काम कर चुका था प्राइवेट इंडस्ट्री में, जैसे मैं इंश्योरेंस में काम कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि फ्यूचर है कोई। उससे पहले मैं फार्मास्यूटिकल में मैंने ये होलसेल में काम करता था, किसी दूसरी की लाइसेंस थी उस पे काम करता था। तो वहाँ पे एक अच्छा मार्केट जमाया, तो वो लाइसेंस होल्डर जो था मेरा दोस्त था, उन्होंने लाइसेंस छीन ली, बोला कि नहीं लाइसेंस मेरी है। और तब एक मार्केट भी बन गई थी, तो वहाँ से भी मुझे नाकामी मिली। फिर उन्होंने मुझे अपना उन्होंने साथ नहीं दिया, फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। फिर उसके बाद मैं एक एयरटेल कंपनी में चला गया था। तो और एयरटेल कंपनी में मैंने 5-6 साल दिए। वहाँ पे मैं पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव था, उसके बाद मैं एफओएस चला गया। और धीरे धीरे प्रमोशन हो गई, क्योंकि मैं जिस काम के अंदर भी जाता था तो उसमें मैं पूरी लगन के साथ और मेहनत के साथ काम करता था। तो वहाँ पे प्रमोशन हो गई, एज टीएसएम गया। फिर एक जॉब थी, और जस्ट ओबे द बॉस जिसको बोलते हैं। तो एक बार मैं बीमार हो गया, और मेरे पास एक मास्टर लापू हुआ करता था जिसमें 1-2 करोड़ रुपया होता था। तो मेरे जो जेडएसएम थे उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि आप ये लापू जो आपके पास एक डिवाइस था मेरे पास, तो उसको बोला आप वापस कर दो। मैंने कहा सर मैं बीमार हूँ, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र करता हूँ। तो बोला किसी से बोला था फिर कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो लंगड़े घोड़े होते हैं उनकी पीठ पे हम लात मारते हैं। तो ये बात सुनकर मुझे
बहुत निराश हो गया मैं, और मैंने उस कंपनी को रिज़ाइन किया उसी टाइम। और मैं हैरान था, मैं परेशान था, और फैमिली थी। और ये 2007 की बात है। 2007 से लेकर 2010 तक मैंने एयरटेल के साथ काम किया। और जब मुझे पता चला कि मेरे ZSM जो है वो उन्होंने इस तरह की बात करी है, तो फिर मैंने रिज़ाइन करने के थोड़ी देर बाद एक आइडिया दिया था किसी ने, एक्स कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। और नेटवर्किंग को थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा वहाँ पे काम किया। तो उसके बाद शबीर सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। शबीर सर, मैं आपको सर, रोकना चाहूंगा। लोग सुनना चाहते हैं आपकी पढ़ाई कितनी है, और आपने जो गाड़ी लाई है उसके बाद आप कितने खुश हैं, और ये वो आपकी पूरी स्टोरी है वो तो हम स्टेज पे सुनेंगे, लेकिन आपकी पढ़ाई और जब गाड़ी आपने लाई उसके बाद आपके घर में कितनी खुशियां आई वो हम सुनना चाहेंगे। सर चलिए ठीक है सर। आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले जो मैं एक ऑटो रिक्शा चलाता था, और आज 2024 में मैंने एक वेस्टीज कार फंड से एक कार ली है, मारुति सुजुकी की, जो इग्निस है। 7.5 लाख रुपए की है। आज मैं उसको एंजॉय करता हूँ, और वो कार मैंने अपने बेटे को गिफ्ट करी है, क्योंकि बहुत सारे टफ टाइम आए थे मेरी ज़िंदगी में। और सर आज की डेट में मेरा एक अच्छा स्टेटस है मेरे गांव में। जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैंने ये प्लान दिखाया था, उन लोगों ने मुझे चढ़ाया भी बहुत, और उन लोगों ने मुझे रुलाया भी बहुत, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि यहाँ पे आपको डायमंड बनाऊंगा, मैं डायमंड बनूंगा, आप लोग भी डायमंड हो जाओगे। और जब मैं इस जर्नी में था, जब मैं घर से निकलता था, तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, और लोग मुझे पीछे से डायमंड डायमंड कह के पुकारते थे, और फिर खुद छुप जाते थे सर। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त जो मुझे पीछे से डायमंड बोलते थे, इस तरह से मुझे चढ़ाते थे, मेरा टोन कसते थे। और आज की डेट में वो सारे लोग मुझसे और ज़्यादा नज़दीक आ गए। वो लोग मुझे बोलते हैं कि शबीर, हमें पता था कि आप कर सकते हो। आज वो लोग मेरे साथ, कोई ब्रोंज है, कोई सिल्वर है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो मेरा लाइफ है, मेरा जो बच्चा है, जो टफ टाइम्स मैंने देखे हैं वो मेरे बच्चे को नहीं देखने पड़ रहे हैं। और मैं शबीर सर, आपकी एजुकेशन के बारे में लोग सुनना चाहते हैं, और काफी मजा आएगा एनएलसी में आपकी स्टोरी सुनते हुए। तो आपकी एजुकेशन कितनी है, एक बार जोर से वो आप बता दीजिए, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्पीकर के पास जाएंगे। चलिए, थैंक यू सर। सर मेरी हाई एजुकेशन है, मैं MA BF TT IAS मैंने किया हुआ है। ये डिग्री तो बहुत सारे लोगों ने की नहीं है, ना तो पता है। इसका पूरा फुल फॉर्म बताइए सर। सर मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल 3 times इन ऑल सब्जेक्ट्स। बहुत बढ़िया शबीर साहब, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने आज हमारे साथ इतना टाइम दिया है, वंडरफुल टाइम हमारे साथ दिया है, और हम जरूर आपको नेक्स्ट टाइम बहुत जबरदस्त तरीके से सुनेंगे। और उस टाइम हमें उम्मीद है कि एनएलसी में आपकी स्टोरी सुनने में बहुत मजा आएगा। और सब एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे, फिजिकल क्लैपिंग शबीर सर के लिए। टाइम कम नहीं होता तो हम आपकी स्टोरी जो है ना पूरी सुनते, लेकिन आज हमारे पास बहुत टाइम कम है, और हमें जाना है सीधे उत्तराखंड यानी रायबरेली। तो इसलिए हम चलेंगे जल्दी जल्दी रायबरेली, और रायबरेली से हम देखेंगे सबसे पहले जो है हम देखेंगे कार की सेलिब्रेशन। और देखिए एक कार की सेलिब्रेशन, जबरदस्त सेलिब्रेशन साहब। उसके बाद मैं आपको स्पीकर के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश की धरती में रायबरेली के अंदर आज ये कार आई है, तो कोई नहीं, कपिल जी जो रायबरेली की धरती पर जबरदस्त ग्राउंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। तो मैं सच होते हैं, और जो वेस्टीज में आ जाता है उसको कंपलसरी सच करने पड़ते हैं। तो मजा आ गया। परिवार में जब कार आती है तो 4 सदस्य कार लेने आते हैं। आज छोटा सा परिवार देखिए,
और ये मेरी तीसरी कार है, मगर वेस्टेज से मेरी पहली कार है। जो मैंने अचीवमेंट अपने सर्विस में अपना खुद का बिजनेस डाला था, इससे पहले मेरे पास 8 गाड़ियां और थी, मगर जो खुशी नहीं थी, ये खुशी कभी नहीं मिल पा रही थी जो आज मिली है मुझे। तो बहुत ही जबरदस्त